नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 8 हिंदी प्रथम सत्र इकाई 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के इस इकाई से अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों के बारे में सीखेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो में हम पाठ का सारांश सीख चुके हैं, भावार्थ सीख चुके हैं। ओके, तो आज हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अभ्यास प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यदि आप इन प्रश्नकर्ताओं में होते तो आप कौन कौन से प्रश्न पूछते? तो इस प्रश्न का उत्तर आप खुद लिख सकते हो, खुद दे सकते हो कि यदि आप होते तो आप डॉक्टर कलाम से कौन से प्रश्न पूछते। तो ये आप अपनी कल्पना से, अपनी सोच से लिख सकते। यदि मैं होता तो मैं उनसे पूछता कि हमें देश को आगे ले जाने के लिए क्या करना चाहिए, देश में जो बेरोजगारी, गरीबी, ये सारी समस्याएं उसे मिटाने में छात्र किस प्रकार अपना योगदान दे सकते हैं, लोगों में जागृति फैलाने के लिए छात्र या विद्यार्थी अपना योगदान कैसे दे सकते हैं। ये सारे प्रश्न आप पूछ सकते हो और अपने हिसाब से भी कुछ और प्रश्न पूछ सकते हो। प्रश्न 2, डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की कौन सी यादगार घटना सुनाई? तो डॉक्टर कलाम ने अपने बचपन की यादगार घटना सुनाई कि जब वे कक्षा 5 में थे तब उनके गुरु जो थे सुब्रमण्य अय्यर, वो उनको पंछी कैसे उड़ते हैं उसके बारे में सिखा रहे थे और उसका जीवंत उदाहरण देने के लिए वे उनको रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए थे और ये घटना उनको इतनी याद रही कि उनकी रुचि विज्ञान में बढ़ी और वे आगे जाकर विज्ञान पढ़कर वैज्ञानिक बने। प्रश्न 3, आपकी यादगार घटना बताइए। तो इसका उत्तर हम नहीं बताएंगे, ये उत्तर छात्र विद्यार्थी खुद लिख सकते हैं क्योंकि ये उसकी या उनकी यादगार घटना के बारे में। आपकी कोई भी यादगार घटना हो जो आपको याद रह चुकी हो, ऐसी घटना के बारे में आपको हिंदी में लिखना है। चौथा, अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आप क्या क्या करते हैं? लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और दृढ़ विश्वास रखना चाहिए अपने आप पर, और मेहनत सही दिशा में करने से, सच्ची लगन से मेहनत करने से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हम कड़ी मेहनत, दृढ़ विश्वास और सच्ची लगन से कार्य करते रहते हैं। किसी को मुसीबत में देखकर आप क्या करते हैं? तो किसी को मुसीबत में देखकर मैं उसे बचाने की या उसको मदद करने की चेष्टा करता हूँ। मैं उसे बचाने में या उसको मदद करता हूँ, या उसे जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ को लाकर देता हूँ। ये प्रश्न आप अपने हिसाब से लिखेंगे क्योंकि आप क्या करते हैं, इस प्रकार से उसका उत्तर देना है। प्रश्न 2, परिच्छेद को शुद्ध रूप से पढ़िए और सुंदर अक्षरों में लिखिए। तो इसे आपको सुंदर अक्षरों में लिखना है। पढ़ते हैं हम। व्यायाम करते समय कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। प्रातःकाल शौचादि से निवृत्त होकर खाली पेट व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम के समय शरीर के सभी अंग प्रत्यंग प्रभावित होने चाहिए, अन्यथा अंगों की सुडौलता एवं शक्ति में असंतुलन आ जाता है। श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया व्यायाम के अनुसार ध्यानपूर्वक करनी चाहिए, किंतु यदि श्वास फूलने लगे तो तत्काल व्यायाम बंद कर देना चाहिए। व्यायाम में नियमितता का होना अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न 3, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए, मातृभाषा या अंग्रेजी? क्यों? तो बचपन में हमें मातृभाषा को प्रधानता या प्रमुखता देनी चाहिए क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं वो अपनी माता से भाषा या बोलना सीखते हैं और धीरे धीरे वो अपने परिवार में भी जब बोलते और शब्द और वाक्य सीखते हैं तो वे सारे भी अपनी मातृभाषा यानी कि परिवार में जो भाषा बोली जाती है उसमें सीखते हैं। इसलिए हमें मातृभाषा को ही प्रमुखता देनी चाहिए क्योंकि आप जब बच्चे छोटे होते हैं तो वे अन्य भाषा जल्दी नहीं सीख पाते, लेकिन मातृभाषा अच्छी तरह से सीख पाते हैं और उनकी जो सोच होती है वो मातृभाषा में अपनी कल्पनाएं कर सकते हैं, मातृभाषा में सहजता से सोच सकते हैं। इसीलिए बचपन में मातृभाषा को महत्व देना चाहिए, ना कि अंग्रेजी को। हाँ, बड़े होने पर अंग्रेजी को संपर्क की भाषा के तौर पर सीखना भी अनिवार्य है। प्रश्न 4, अनुमान लगाओ कि तुम 2020 में हो, अपने आसपास क्या देख रहे हो?
अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो यहाँ पर आपको अनुमान लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम सब 2020 में ही है। ये जब पाठ इस किताब में डाला गया होगा तब बहुत समय पहले की बात है, शायद 10 साल पहले की बात है इसलिए। लेकिन अब तो हम 2020 में ही है, हम 2020 में जी रहे हैं। और अपने आसपास क्या देख रहे हैं, तो आजकल हम उस ज़माने में इस प्रकार के एंड्रॉयड मोबाइल, इंटरनेट, इन सब की कल्पना भी नहीं की थी। हमने सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार के कोई डिवाइस, कोई साधन आएंगे कि हम अपने हाथ में इंटरनेट, पूरी दुनिया अपनी मुट्ठी में रख सकेंगे। इस तरह के मोबाइलों के बारे में हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन देखिए आज हर कोई बच्चा, छोटा बच्चा भी मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। तो ये सब कुछ एक विकास का सूचक है। तो ये आपको अपने हिसाब से लिखना है। स्वाध्याय, प्रश्न के उत्तर दीजिए। पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रहता है, क्यों? तो पढ़े हुए से देखा हुआ इसलिए ज़्यादा याद रहता है क्योंकि पढ़ने से केवल हमारा मस्तिष्क, हमारी आंखें पढ़कर उसे मस्तिष्क में उतारती है, लेकिन देखने पर हम उसका पूरा का पूरा अनुभव प्राप्त करते हैं। हमें ऐसा ही लगता है कि हम खुद उसके अंदर सम्मिलित है, और देखने से हमें वो जल्दी याद रह जाता है। पढ़ने से ऐसा माना जाता है, विज्ञान ऐसा कहता है कि 5 बार पढ़ने से जितना याद रहता है उतना एक बार देखने से याद रहता है। इसलिए आपको यदि जंगल के बारे में पढ़ाई करनी हो, आप जंगल के बारे में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ नहीं आएगा। दरिया के बारे में आप पढ़ोगे तो आप ज़्यादा समझ नहीं पाओगे। लेकिन आप जब दरिया, समुद्र या जंगल में खुद अनुभव प्राप्त करने जाओगे, वहाँ जाकर देखोगे, तो ये आपको बिल्कुल याद रह जाता है। इसीलिए विज्ञान शिक्षक आपको केवल प्रयोग दिखा नहीं देते हैं, उसको प्रयोग करने के लिए भी कहते हैं। विज्ञान शिक्षक आपको केवल प्रयोग के बारे में बता नहीं देते कि भाई ऐसा करने से, ये केमिकल डालने से ये सब कुछ होता है, लेकिन वो आपसे खुद करवाते भी है, और वो खुद करके भी दिखाते हैं कि देखिए ये केमिकल है, इसे इस केमिकल के अंदर डालने पर ये होता है। ओके, या तो लिटमस पेपर है, इसे इसके अंदर डालने से इसका रंग इस तरह से बदलता है। तो ये सब केवल पढ़कर याद नहीं रखा जा सकता, उसे अपने अनुभव के अंदर लाना पड़ेगा, और अनुभव में आने पर वो हमें जल्दी याद रह जाता है, और यह यादगिरी भी या ये स्मृति भी लंबे समय तक रुकती है हमारे दिमाग में। इसलिए पढ़े हुए से देखा हुआ ज़्यादा याद रह जाता है। भाषा के विषय में डॉक्टर कलाम ने क्या बताया है? डॉक्टर कलाम ने भाषा के विषय में बताया है कि हमें शुरुआत में शिक्षा में भाषा में मातृभाषा को महत्व देना चाहिए, और यहाँ तक कि हमें कॉलेज तक की शिक्षा में भी मातृभाषा का चुनाव करने की छूट देनी चाहिए, क्योंकि युवा जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, ये सब सहजता से अपने विचार मातृभाषा में प्रकट कर सकते हैं, सोचते हैं। इसीलिए मातृभाषा को शिक्षा में महत्व देना चाहिए, उसका माध्यम, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही रखना चाहिए। साथ ही साथ डॉक्टर कलाम ये भी कहते हैं कि अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा पूरी दुनिया से जुड़े रहने के लिए अति आवश्यक भी है। इसलिए हमें, जब हम अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हो, तो साथ ही साथ अंग्रेजी विषय की भी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, उसका ज्ञान भी अर्जित करना चाहिए। चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा? तो चिराग जैन ने डॉक्टर कलाम से क्या पूछा है, इसके बारे में हम पाठ को पढ़कर इसका उत्तर दे सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, पर्टिकुलर नाम देकर कि इसने क्या पूछा था, या यह प्रश्न पूछने वाला कहाँ का रहने वाला था, उसकी स्कूल कौन सी थी। तो ये सब कुछ आपको याद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि एक एक मार्क्स के अंदर ये सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि चिराग जैन ने क्या कहा, सत्यम ने क्या पूछा था, या चिराग जैन कौन सी कक्षा में पढ़ते थे, वगैरह वगैरह। तो यहाँ प्रश्न है चिराग जैन ने क्या पूछा था। तो चिराग जैन कक्षा 7 बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम मुंबई के रहने वाले थे। उनका प्रश्न था वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। तो चिराग जैन का प्रश्न था वो कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज भी करना पड़ रहा है। प्रश्न 4, राष्ट्र विकास में महिलाओं का क्या योगदान है? तो राष्ट्र विकास में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। आज की महिला अबला नारी के रूप में नहीं है, वो शिक्षा प्राप्त कर रही है और हर क्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। वो आज की महिला हर क्षेत्र में पुरुष से कंधा मिलाकर काम कर रही है, आगे बढ़ रही है। आज की महिलाएं वड़ा प्रधान तक की या मुख्य प्रधान तक की पोस्ट पर, पद पर आसीन हो चुकी है। वे राष्ट्रपति के रूप में भी देखने को मिलती है, एक्ट्रेस है, पायलट है, सेना में बड़े बड़े पदों पर है, वैज्ञानिक है, इसके अलावा शिक्षक है और बहुत सारे तकनीकी काम भी कर रही है। तो आज की महिला अबला नारी न रहकर केवल चूल्हा या रसोई
का काम न करके सारे काम कर रही है, और पुरुषों के जो भी करने लायक काम थे या पुरुष जो काम करते थे वैसा माना जाता था, ऐसी मान्यता थी कि यह काम नारियां नहीं कर सकती, महिलाएं नहीं कर सकती, वे सारे काम महिलाएं कर रही है, और इस तरह से राष्ट्र विकास में महिलाएं अपना संपूर्ण योगदान भी दे रही है। प्रश्न 5, किसी भी देश के लिए सेना का क्या महत्व होता है? किसी भी देश के लिए सेना बड़ी महत्वपूर्ण होती है। सेना इसलिए आवश्यक है ताकि देश शांति से प्रगति और विकास कर सकते। यदि हमारे किसी भी देश की सीमाओं पर हमारी सेना न हो तो दूसरे पड़ोसी देश या दुश्मन देश हम पर आक्रमण कर सकते हैं, अशांति हो सकती है, अराजकता हो सकती है, एक भय, एक डर का माहौल बना रह सकता है। इसीलिए देश विकास नहीं कर सकता, पढ़ाई, शिक्षा, विकास ये सब कुछ नहीं हो सकता। इसलिए किसी भी देश के लिए सेना का बड़ा महत्व होता है। सेना जितनी मजबूत होती है, देश उतना मजबूत और टिकाऊ बनता है और विकास की गति बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसलिए किसी भी देश के लिए सेना अति महत्वपूर्ण होती है। प्रश्न 2, मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जी तोड़ मेहनत करना यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करना। यदि आप कुछ बनना चाहते हो तो आपको जी तोड़ मेहनत करनी होगी। महारत हासिल करना यानी कुशलता प्राप्त करना। हमें परेशानियों या बाधाओं को हराने में महारत हासिल करनी पड़ेगी। इस प्रकार आप मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य प्रयोग करेंगे। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ रूपरेखा दी हुई है, उस पर हमें कहानी लिखनी है। पहले हम रूपरेखा पर जो मुद्दे दिए हुए पॉइंट्स वो पढ़ेंगे। एक ब्राह्मण स्त्री, नेवला पालना, पानी भरने के लिए बाहर जाना, लौटने पर नेवले का मुंह खून से सना देखना, बच्चे की हत्या की शंका, नेवले पर घड़ा पटकना, बच्चे को जिंदा पाना, पास ही मरा हुआ सांप पाना, पछतावा और सीख। तो ये कहानी उसी प्रकार की है जिस प्रकार लाखा बंजारा और कुत्ते की कहानी थी, वफादार कुत्ता। तो एक ब्राह्मण स्त्री थी, उसने एक नेवला पाला था। इस ब्राह्मण स्त्री का एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी था। एक दिन वह घर में उस बच्चे को नेवले के साथ खेलते हुए छोड़कर पानी भरने के लिए बाहर चली गई। जब वह लौट कर आई तो उसने देखा कि घर का जो दरवाज़ा है वहाँ पर नेवला बैठा है और उसके मुंह में खून लगा हुआ है, उसका मुंह पूरा खून से सना हुआ है। उसे लगा कि नेवले ने मेरे घर पे न रहकर, मैंने उसे पाला था, लेकिन इस नेवले ने धोखा करके मेरे बच्चे की हत्या कर दी है, मेरे बच्चे को खा गया है और इसीलिए मेरे बच्चे का खून इसके मुंह पर लगा हुआ है। उसे बहुत गुस्सा आया। उसने बिना सोचे समझे नेवले पर अपने सिर पर जो पानी का घड़ा भरा हुआ था वो पटक दिया। जैसे उसने नेवले पर घड़ा पटका, नेवला घड़े की वजन की वजह से, उसकी फटकार की वजह से मर गया। जब उसने घर में जाकर देखा तो उसका बच्चा जिंदा था और पालने में खेल रहा था और उसके पास ही एक मरा हुआ सांप पड़ा था। उसे बहुत पछतावा हुआ क्योंकि नेवला जिसको उसने पाला था उसने वफादारी की थी। उसने उसके बच्चे को बचाने के लिए सांप से लड़ाई की थी, सांप से लड़ा और सांप को मार दिया था और उसके मुंह पर जो खून लगा था वो सांप का खून था। अब उसे बहुत पछतावा हुआ, लेकिन वो अब कुछ नहीं कर सकती थी। और इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें बिना सोचे समझे कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना सोचे समझे कार्य करने से बाद में पछतावा ही मिलता है, पछताना पड़ता है। प्रश्न 4, मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। मातृभाषा यानी कि गुजराती में अनुवाद करना है हमें, आपकी जो भी मातृभाषा है उसमें। तो हमारे लिए संसार में सबसे अधिक मूल्यवान हमारा शरीर है। तो આપણા માટે દુનિયામાં સૌથી વધુ મહત્વપૂર્ણ या કિંમતી આપણું શરીર છે। શરીર के द्वारा ही हम सभी काम करते हैं। शरीर वड़े ज આપણે બધા જ કામ કરીએ છીએ। इसलिए शरीर को स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ रहना नहीं आएगा, रखना आएगा। इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। એટલા માટે શરીરનું સ્वस्थ રહેવું ખૂબ જ જરૂરી છે। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना आवश्यक है। शरीर ने स्वस्थ राखवा माटे व्यायाम करवो खूब ज आवश्यक है। या कसरत करवी खूब ज आवश्यक है, जरूरी है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बनता है। व्यायाम से शरीर मजबूत और सुडौल बने छे। अंग अंग में स्फूर्ति आती है, अंग अंग में स्फूर्ति आवी जाए छे। शरीर में आलस्य नहीं रहता, शरीर में आळस नहीं रहती।
तो आप प्रमाणे इस प्रकार हमें इस परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद करना है। भाषा सज्जता। सर्वनाम। आप सर्वनाम एवं उसके प्रकार पढ़ चुके हैं। अब निम्नलिखित वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटिए तथा उनके प्रकार भी बताइए। तो हम सर्वनाम के बारे में सीख चुके हैं, सर्वनाम क्या होते हैं। तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हुए सर्वनाम होते हैं। तो हमें यहाँ सर्वनाम छांटने हैं और उसके प्रकार भी बताने हैं। यहाँ पहले से ही कुछ सर्वनाम मैंने छांट दिए हैं। हम पाठशाला जाएंगे, तो यहाँ जो सर्वनाम आएगा वो है हम, और यह है उत्तम पुरुष सर्वनाम, बहुवचन है, उत्तम पुरुष यानी कि बोलने वाला। यह मेरी किताब है, यहाँ दो सर्वनाम है, यह और मेरी। यह जो है वो है अन्य वाचक या अन्य पुरुष सर्वनाम है, और मेरी यह है उत्तम वाचक या प्रथम पुरुष या उत्तम पुरुष सर्वनाम है। कोई आ रहा है, ये प्रश्नवाचक, कोई यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम्हें क्या चाहिए, तो ये मध्यम पुरुष सर्वनाम, तुम्हें जो सुनने वाला होता है। यह मीना है जिसने कल गीत गाया था, तो यहाँ पर यह और जिसने, ये दोनों, यह और जिसने, ये दोनों अन्य पुरुष सर्वनाम है। मैं स्वयं चला जाऊंगा, तो यह है निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से सर्वनाम छांटने हैं और उनके प्रकार लिखने हैं। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित शब्दों को ध्यान से पढ़िए। यहाँ कुछ शब्द दिए, वाक्य दिए हुए जिसे पढ़ना है, एक वचन और बहुवचन। पहला है मैं कल गांव जाऊंगा, तो हम कल गांव जाएंगे। तो देखिए यहाँ मैं का हम हो गया, साथ ही साथ वाक्य में भी परिवर्तन आता है। कल गांव जाऊंगा है और यहाँ पर कल गांव जाएंगे, तो वाक्य में भी परिवर्तन करना पड़ता है। एक वचन से बहुवचन करने पर, शब्द का एक वचन से बहुवचन करने पर न केवल शब्द किंतु पूरे का पूरा वाक्य परिवर्तित होता है। मेरी किताब कहाँ है, मेरी शब्द है, हमारी किताबें कहाँ है। ओके, उसे कल बुखार था, तो उसे, उसका बहुवचन होगा उन्हें, उन्हें कल बुखार था। यह कौन है, यह का बहुवचन होगा ये कौन है। तुझे क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए। उपर्युक्त रेखांकित शब्द मैं, मेरी, उसे, यह, तुझे सर्वनाम के एक वचन रूप है, जबकि हम, हमारी, उन्हें, ये और तुम्हें उनके बहुवचन रूप है। कोष्टक में दिए गए सर्वनाम शब्दों के उचित रूप से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है यह कार्य खाली जगह नहीं हो सकेगा, तो यहाँ पर मैं शब्द का, मैं जो है उसका उचित रूप रखना है। यह कार्य खाली जगह नहीं हो सकेगा, मैं दिया है तो मुझसे, यह कार्य मुझसे नहीं हो सकेगा। पापा ने खाली जगह बुलाया है तुम, तो पापा ने तुम्हें बुलाया है, क्या आएगा यहाँ पर, तुम्हें। जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं खाली जगह नहीं जानता, वह दिया है तो उसे, जो लड़की वहाँ खड़ी है मैं उसे नहीं जानता। लगता है खाली जगह मेरी बात अच्छी नहीं लगी, यह, लगता है इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी, लगता है इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी। यह काम खाली जगह लोगों ने किया, कौन, तो यह काम किन लोगों ने किया। ओके, क्योंकि यहाँ पर लोगों है, बहुवचन है। यह काम किन लोगों ने किया, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। योग्यता विस्तार। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखित अदम्य साहस, अग्नि की उड़ान, भारत 2020 नवनिर्माण की रूपरेखा, हम होंगे कामयाब आदि पुस्तकें पढ़िए। तो प्रश्न कई बार ऐसा भी पूछा जा सकता है कि डॉक्टर कलाम ने कौन कौन सी किताबें या पुस्तक लिखी है, तो ये अदम्य साहस, अग्नि की उड़ान, भारत 2020 नवनिर्माण की रूपरेखा, हम होंगे कामयाब आदि पुस्तकें उन्होंने लिखी है, ये आप पढ़ सकते हैं। एक छात्र के रूप में राष्ट्र के विकास में आप क्या योगदान कर सकेंगे या कर सकते हैं, इस पर चर्चा कीजिए। तो छात्र के रूप में हम राष्ट्र के विकास में बहुत सारा योगदान कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला हमारा क्या होगा, हमारा काम है ज्ञान अर्जित करना। हम शिक्षा प्राप्त करके देश के विकास में योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों में जागृति फैला सकते हैं, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति लोगों में अच्छी भावना पैदा हो, इस तरह के नाटक वगैरह करके या अभिनय करके हम लोगों में जागृति फैला सकते हैं। साथ ही साथ हम कूड़ेदान सही जगहों पर रखकर स्वच्छता का संदेश दे सकते हैं, चारों ओर स्वच्छता फैले, इस तरह की चर्चाएं कर सकते हैं, इस तरह के स्लोगन लगा सकते हैं, सूत्र लगा सकते हैं। साथ ही साथ हम पेड़ पौधे लगाकर भी राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार
हमने इस इकाई सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के सारे अभ्यास के सारे प्रश्न एवं स्वाध्याय के प्रश्न देखे, साथ ही साथ भाषा सत्ता की भी चर्चा की। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे अभी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।